कहानी की शुरुआत सेरा नाम की लड़की से होती है जिसकी मेंटल कंडीशन खराब है, इसीलिए उसके फादर बैन ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लाए हैं, जहां पर डॉक्टर सेरा का सीटी स्कैन कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। इसी के साथ रूम की लाइट ब्लिंक होने लगती है और डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। सेरा की इस कंडीशन को देखकर बैन सीटी स्कैन को रोकने के लिए बोलता है। इसके बाद डॉक्टर और बैन सेरा को वहां से निकालते हैं, जिसके दौरान सेरा एक ही बात रिपीट कर रही होती है, मुझे रेड कलर की स्केच पेंसिल चाहिए। तब बैन उसे शांत कराने के लिए रेड स्केच पेंसिल दे देता है। इसके बाद सेरा एक अजीब सा स्केच बनाने लगती है। अब बैन सेरा को यहाँ से दूसरी जगह लेकर जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ का डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज नहीं कर रहा। उसी दौरान सेरा के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उसके कान में कुछ बोलता है। तभी सेरा के हाथ से स्केच पेंसिल गिर जाती है। इसके बाद वो फिर से वो पुरानी बातें रिपीट करने लगती है, मुझे रेड कलर की स्केच पेंसिल चाहिए। इस पर नर्स एमिली बताती है कि मैंने तो तुम्हारे हाथ में पिंक कलर की स्केच पेंसिल देखी थी। रात में सेरा की कंडीशन और खराब होने लगती है, इसीलिए बैन सेरा को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए यहाँ से निकलता है। तभी एमिली भी वहाँ आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बैन कुछ नहीं सुनता और सेरा के साथ एलिवेटर में चला जाता है। उनके साथ में एमिली भी एलिवेटर में जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर भी तोबास नाम के बूढ़े आदमी के साथ वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ये सभी लोग नीचे जाने लगते हैं। तभी एलिवेटर अचानक से बीच में ही रुक जाती है। इससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उसी समय तोबास की कंडीशन भी खराब होने लगती है। इसके बाद एमिली उसकी हेल्प करती है और सिक्योरिटी ऑफिसर रिक इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज के तौर पर उसी की आवाज वापस आ रही थी। तभी तोबास ठीक हो जाता है और एलिवेटर भी ऑन हो जाता है। इसके बाद ये लोग 6th फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस फ्लोर पर कोई भी पेशेंट और स्टाफ नजर नहीं आता। इससे ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उनको वहाँ पर कोई आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद रिक आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंचता है, जहाँ पर उसे अपने आप चलती हुई एक एक्सरे मशीन दिखाई देती है। रिक जैसे ही उसे टच करता है, मशीन बंद हो जाती है। उसी समय एमिली की नजर बाहर पड़े हुए एक्सरे कॉपी पर पड़ती है। इसे चेक करने पर उसमें एक अजीब सी क्रिएचर की एक्सरे नजर आती है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। उसी दौरान उनको एक और आवाज सुनाई देती है, जहाँ चेक करने पर उनको व्हील चेयर पर एक लड़की दिखाई देती है। एमिली जब पास जाकर चेक करती है तो वो लड़की डेड मिलती है, जिसकी दोनों आंखों को किसी ने निकाल दिया था। उसकी कंडीशन देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर तोबास बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। तोबास कहता है कि मुझे छोड़कर वो सब तुमको देख रहे हैं। उसके बाद सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके दौरान सेरा लड़की की डेड बॉडी की ओर ध्यान से देख रही होती है और बहुत ही अजीब पेंटिंग बना रही होती है। कुछ देर बाद सभी लोग एक स्टेयरकेस तक पहुंच जाते हैं। वो सब जैसे ही नीचे जाने लगते हैं, वहां से उनको आवाज सुनाई देने लगती है। इसके बाद रिक चेक करने के लिए नीचे झांकता है। तभी नीचे से कोई उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद सभी लोग वहां से भागकर 5th फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन अब सभी लोग डर गए थे। इस दौरान सेरा को पीछे कोई नजर आता है। इसके बाद सब लोग यहाँ के इन्फो डेस्क पर जाते हैं, जहाँ सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर हॉस्पिटल बिल्कुल खाली मिलता है। इससे इनको हैरानी होती है कि हॉस्पिटल के सभी लोग कहाँ चले गए। तभी इनको 3rd फ्लोर पर 2 आदमी दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि वो दोनों भी इनकी तरफ फंस गए हैं, इसीलिए ये लोग उनकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। तभी बैन को सेरा वहाँ पर नजर नहीं आती। इससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तब तोबास एक रूम की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर बैन को सेरा मिल जाती है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि सेरा वहाँ पर क्या कर रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर इनकी नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ती है, जहाँ न्यूज एक टाइम फ्रेम पर फ्रीज हो गई थी। तभी अचानक से इन सभी लोगों का फोन बजने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि सेरा और तोबास अपने कान को बंद कर लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर चीखने की तेज आवाज गूंजने लगती है, जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है और किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही वहाँ पर चीखती हुई एक इविल स्पिरिट आ जाती है और इनका पीछा करने लगती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक्सरे वाले रूम में जाकर छुप जाती हैं, लेकिन वो स्पिरिट वहाँ पर भी आ जाती है। तभी गलती से वहाँ की एक्सरे मशीन ऑन हो जाती है। इसके बाद वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। बैन ने तोबास को आवाज आने से पहले ही कान बंद करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो समझ जाता है कि तोबास इस बारे में जानता है। पूछने पर पता चलता है कि वो इविल स्पिरिट स्क्रीम क्वीन यानी कि चिल्लाने वाली रानी थी, लेकिन वो केवल खालीपन की वजह से यहाँ पर आई थी। इसके साथ वाले आदमी को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग ऐसा नहीं मानते, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सभी लोग सेम टाइम पर सेम चीज को हेलुसिनेट करें। इन सब बातों से परेशान होकर वो आदमी यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। फिर जब वो एलिवेटर में चढ़ता है तो नोटिस करता है कि उसकी घड़ी रुक गई है। तभी एलिवेटर का फ्लोर हिलने लगता है। ये देखकर वो जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है, एलिवेटर का दरवाजा बंद होने लगता है। इसके बाद वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर बैन और रिक यहाँ पर आकर उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी वो फ्लोर तोड़कर एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, जिसके बाद रिक एक सिलेंडर से उस पर हमला करने लगता है, जिससे मॉन्स्टर नीचे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तोबास गन से सुसाइड करने जाता है और कहता है कि मर जाना अच्छा है। तब सेरा कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम मर जाओगे। एमिली जब गन लेने के लिए तोबास का हाथ पकड़ती है, तब एमिली को उसके हाथ बहुत ठंडा महसूस होता है, जैसे कि वो मर चुका हो। इससे एमिली बहुत हैरान हो जाती है।
जब रिक और बैन उस आदमी को एलिवेटर से बाहर निकालते हैं तभी मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन दोनों मिलकर उसे वहां से बचा लेते हैं। जिसके बाद एमिली उस आदमी के जख्मी पैर पर बैंडेज लगाती है। इसके बाद सभी लोग 3rd फ्लोर पर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां जाने पर उसका एग्जिट गेट ब्लॉक मिलता है। इसके बाद रिक और बैन उसे तोड़ते हैं, तभी फिर ऊपर से टूटने की आवाज आने लगती है। इसके बाद ये सभी लोग जल्दी से 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एमिली को उसके एक फ्रेंड की डेड बॉडी दिखाई देती है। इससे एमिली बहुत दुखी हो जाती है। तो वह उसको उसके हाथ से एक रिकॉर्डर मिलता है जिसे प्ले करने पर एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अगर तुम सब यहाँ से निकलना चाहते हो तब उस लड़की को यहीं पर छोड़ दो, लेकिन कोई भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर जब ये लोग वहां से आगे बढ़ते हैं तब उनको एक रूम के अंदर बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देती हैं। इसके बारे में ये लोग कुछ सोच पाते हैं तभी एलिवेटर वाला मॉन्स्टर वहां आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तोवास वहीं पर रुका रहता है। रिक फायर करके मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो मॉन्स्टर रिक को मार डालता है। इसके बाद सभी लोग भागकर एक लॉबी में आ जाते हैं जहाँ पर इनके साथ वाला आदमी बैन से कहता है कि हमें सैरा को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डर में जो वॉइस थी उसने लड़की को छोड़कर चले जाने के लिए बोला था। इस बात से बैन उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकता। तभी इनकी नजर खिड़की से दिखाई दे रही सिटी पर पड़ती है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, यानी कि इस रूम के बाहर जितनी भी चीजें दिखाई दे रही थी वो फ्रीज हो चुकी थी। इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि टाइम बिल्कुल रुक गया है। तभी वहाँ की इमरजेंसी रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है। एमिली को पता चलता है कि ये वही आवाज है जिससे एमिली ने इसके ऊपर वाले फ्लोर पर बोला था। तब एमिली इनसे कहती है कि शायद हम लोग एक दूसरे डायमेंशन में फंस गए हैं जो बिल्कुल एक पैरेलल वर्ल्ड के जैसा है। अब सैरा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, इसीलिए बैन उस आदमी से सैरा की देखभाल करने के लिए बोलता है और खुद एमिली के साथ मेडिकेशन लेने चला जाता है। रात में एमिली बैन को बताती कि जब वो सैरा के साथ नहीं था तब सैरा ने तोवास के साथ कुछ बात की थी, लेकिन वो उसकी बात को क्लियरली नहीं सुन पाई थी। इसके बाद वो उसे तोवास के बारे में भी बताती है, जिसका हाथ टच करने पर वो उसे डेड बॉडी की तरह ठंडा लगा। इसीलिए एमिली बैन को समझाने की कोशिश करती है कि सैरा यहाँ उन चीजों को देख पा रही है जिनको हम लोग नहीं देख पा रहे। तभी वहाँ पर उनको एक स्केलेटन मिलता है जिसके आसपास बहुत सारा रेत दिखाई देता है। दूसरी तरफ वो आदमी सैरा को लेकर जाता है और बोलता है कि इसे ले लो और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी तोवास वहाँ आकर उस आदमी को रोकने लगता है। अब बैन और एमिली भी दीवार तोड़कर एक रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनको 2 और स्केलेटन दिखाई देते हैं। अब बैन को भी लगने लगता है कि ये सब तभी रुकेगा जब वो सैरा को मॉन्स्टर के लिए छोड़ देगा। तभी तोवास वॉकी टॉकी पर बताता है कि वो आदमी सैरा को मॉन्स्टर के पास छोड़ने वाला है। वहीं वो आदमी जब तोवास को मारने लगता है तो उसे पता चलता है कि तोवास की बॉडी बहुत पहले से मरी हुई है। अब वो आदमी जैसे ही सैरा को आगे भेजता है तभी यहाँ पर रेतीला तूफान आ जाता है। इसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है और उस आदमी का दिल निकालकर मार देता है। उसी समय बैन और एमिली भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद बैन उस मॉन्स्टर को धक्का मारकर खिड़की से बाहर गिरा देता है। इसके बाद एमिली जब तोवास की डेड बॉडी देखती है तो उसे पता चलता है कि तोवास की डेथ यानी कि उसकी मौत लगभग 1 हफ्ते पहले ही हो गई है। अब बैन और एमिली सैरा को लेकर 2nd फ्लोर पर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। इसके बाद बैन और एमिली सैरा के लिए मेडिकेशन खोजने में लग जाती हैं। तभी इतनी देर में सैरा वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे एमिली और बैन बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे चारों तरफ खोजने लगते हैं। इसके दौरान एमिली एक मॉन्स्टर के कमरे में चली जाती है जहाँ से वो उसे इलेक्ट्रिक शॉट देकर भाग जाती है। दूसरी तरफ बैन ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर चारों तरफ लाइट ही नजर आती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे लोग भी दिखाई देते हैं, लेकिन बैन ना ही उनसे बात कर पाता और ना ही उनको टच कर पाता। इससे बैन को भी यकीन हो जाता है कि वो एक दूसरे डायमेंशन में है। बैन जब एमिली को अपनी लोकेशन बताता है तब एमिली कहती है कि मैं भी उसी रूम के सामने खड़ी हूँ। इसके बाद बैन दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर उसे सैरा भी मिल जाती है। वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है मॉन्स्टर वहाँ आकर बैन पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर अब बैन को मारने ही वाला होता है, तभी तोवास वहाँ आकर मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। अब बैन सैरा के पास जाकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही थी। तब सैरा कहती कि अब ये सब रोकना होगा, लेकिन बैन उसका मतलब नहीं समझ पाता। बैन को खोजते हुए एमिली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके बाद तीनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर फिर से वहाँ जाता है जिसने रिक को मार डाला था। इसके बाद तीनों एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं। वो मॉन्स्टर इनके पास पहुँचने वाला होता है, लेकिन एलिवेटर का दरवाजा ठीक समय पर बंद हो जाता है। पर वो एलिवेटर खराब होता है, इसीलिए ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर जाने की बजाय बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। ये लोग जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं स्क्रीम क्वीन चीखते हुए वहां पर आ जाती है और एमिली पर अटैक करने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सैरा जैसी उसकी तरफ देखती है वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाती है। अब एमिली जख्मी हो गई होती है, इसीलिए बैन उसे भी व्हील चेयर पर बैठा देता है और दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी अचानक से घड़ी चलने लगती है और वहाँ पड़ी हुई डेड बॉडी भी जिंदा होने लगती है, लेकिन समय रहते तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब बैन सैरा को मेडिकेशन देने के लिए वहाँ पर लेटाता है। तभी दरवाजा खोलकर डेड बॉडी वहाँ पर आने लगती है। ये देख बैन सैरा को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन एमिली जख्मी होने की वजह से भाग नहीं पाती और वहीं पर कैद हो जाती है। इससे बैन और एमिली फिर से अलग हो जाते हैं। बैन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और डेड बॉडी एमिली को वहीं पर मार देती है। तभी सैरा कहती है कि वो आ रही है।
इसके बाद वहाँ पर कोई आत्मा आने लगती है। बैन इस समय गैराज में होता है जहाँ से वो एक एम्बुलेंस लेकर सैरा के साथ भागने लगता है। तब सैरा कहते कि वो हमारी गाड़ी के पीछे है। बैन को समझ में नहीं आता कि सैरा किसके बारे में बात कर रही है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर कोई साया उनका पीछा कर रहा था और उसके आगे बढ़ने के साथ ही वहाँ की लाइट बंद होने लगती है। तभी वो चीज अचानक से इनकी एम्बुलेंस के आगे आ जाती है, लेकिन बैन एम्बुलेंस को ठीक समय पर रोक लेता है। इसके बाद वो काला साया एक मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसे देख बैन एम्बुलेंस को भगाने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे होता है। सैरा कहती है कि जो होता है वो होगा। ये सुन बैन कहती है कि अगर तुम इसे रोकना जानती हो तो प्लीज इसे रोक दो। इसके बाद बैन एम्बुलेंस को रोकता है और सैरा को वहीं पर छिपा देता है। वो ब्लैक स्पिरिट अभी भी इनके पीछे आ रही होती है, इसीलिए बैन उसे मारने के लिए एम्बुलेंस को फुल स्पीड के साथ उसकी तरफ ले जाता है। तभी अचानक ही उसके सामने एक तेज लाइट आ जाती है जहाँ पर उसे सैरा नजर आती है, जिसकी पूरी बॉडी लाइट से ग्लो हो रही थी। बैन ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो ब्लैक चीज उसे पजेस करके मार देती है। इसके बाद वो सैरा की तरफ बढ़ती है। तब सैरा बोलती है कि अब ये सब यहीं पर खत्म करना है क्योंकि मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। इसके बाद सैरा पूरी हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ी रहती है। इसके बाद सीन वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सैरा का सीटी स्कैन चल रहा था। इसके बाद बैन उसे यहाँ से बाहर निकालता है, लेकिन इस बार सैरा बोलती है कि मुझे ब्लू कलर की स्केच पेंसिल चाहिए और वो फिर से अपनी अजीब सी ड्राइंग बनाने लगती है। तभी वहाँ पर तोवास आता है और सैरा से बोलता है कि अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। यहाँ इन सभी बातों से पता चलता है कि अभी तक जो भी चल रहा था वो सब सैरा की इमेजिनेशन थी, जिसमें वो हर बार अपने इमेजिन मॉन्स्टर से हार जाती थी, लेकिन इस बार सैरा उनसे जीत गई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।